इसकी तस्वीरें जगह जगह पर दुबई में लगाई गई हैं, सजाई गई हैं। बुर्ज खलीफा में रोहित शर्मा की पिक्चर को लाइट अप किया। बैटिंग देखें तो दो सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं। रोहित शर्मा जो है वो किलिंग प्लेयर है, बिल्कुल वो कहीं भी अपने स्कोर के लिए नहीं जाता। वो अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में वो 3-4 कर सकता था आसानी से, लेकिन उसने जो मोमेंटम था उसको नहीं रुकने दे रहा था। हम तो वन साइड मैच हारने जा रहे हैं इंडिया से 23 फरवरी को। पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा कुछ भी। पाकिस्तान तो बचपन से मैंने देखा कि हार लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। पाकिस्तान का मसला ही है, पाकिस्तान का 15 ओवर से लेकर तो आप 35 ओवर की बात करें, पाकिस्तान का जो बैटिंग का रन रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे ग्राफिकली गिरता है। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी आपको इश्यू नजर आता है कि आपके पास विकेट टेकर बॉलर आपको नहीं नजर आता। हमारे पास हमें क्या आर्सेनल दिया है ना, चलें लगी लिपटी छोड़ते हैं। मैं खुशदिल शाह से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। आप मुझे किसी एक क्रिकेटर का मौजना इंडिया के किसी एक क्रिकेटर से करके बता दें कि ये हमारे वाला का ज्यादा बनता है, किसी एक का, वो कोई भी शोबा हो, स्पिन, फास्ट, ऑलराउंडर, ओपनर, जिस मर्जी लेवल को उठा के देख लिया, कहीं नहीं बनता। वो प्लेयर हैं जो आई कैचिंग है। बिल्कुल, जब ये रन्स बनाते हैं ना तो ऐसे मतलब खूबसूरत रन्स बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब रोहित शर्मा खेलता है तो लोग रुक के देखते जरूर हैं। जब वो रन्स करता है तो बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होती हैं, क्योंकि वो खेलता, वो जो हम कहते हैं ना कि खूबसूरती बंदे की या वो क्लास उसकी बैटिंग में वो नज़र आती है। तो वो जो हम तो इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि चस आ गई, तो जब ये रन्स करता है तो वाकई चस आ जाता है। इस हैसियत में आप कह रहे हैं कि ये जी बहुत टॉप बॉलर्स हैं। टॉप बॉलर्स भाई वो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो कमिंस है, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। टॉप बॉलर्स इंडिया के हैं, सिराज है, बुमराह है और वो शामी है, जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं और फिट रहते हैं। आप अजीबोगरीब इनको 3-3 फॉर्मेट, 4-4 ओवर के बॉलर्स हैं। 2 से तीसरा ओवर इनसे होता नहीं है, 4 ओवर इकट्ठे कर दें तो इनसे दूसरा स्पेल नहीं होता। एक स्पेल ठीक कर देते हैं, तीसरे स्पेल में इनको 2 ओवर में 40 रन पड़ जाते हैं, 50 रन खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कल से चैंपियन ट्रॉफी 2025 से स्टार्ट होने वाली है। पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। बताते चले कि अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें भारतीय झंडे को पाकिस्तान में नहीं फहराया गया था। जिसके बाद हम आपको बताते चले कि बुर्ज खलीफा में रोहित शर्मा की फोटो को शो किया गया है। रोहित शर्मा की इस फोटो को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यही है असली बीसीसीआई की पावर, जो बताता है कि अगर आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दुगना रफ्तार से आपके ऊपर ही चढ़ जाएगा। बताते चले कि पीसीबी को ऐसा लगा था कि अगर भारतीय तिरंगे को पाकिस्तान में नहीं फहराया जाए तो हो सकता है कि बीसीसीआई और इंडियन टीम की रेपुटेशन कम हो। लेकिन बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया और बुर्ज खलीफा में ही रोहित शर्मा की फोटो लगवा दी। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई से पंगा लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें अपने पर केवल ध्यान देना चाहिए। अगर हम बीसीसीआई से पंगा लेने गए तो ये तो फिक्स है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने रोहित शर्मा का जो बुर्ज खलीफा में फोटो शो हुआ है उसको लेकर क्या कहा है। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आता है। मिडिल ऑर्डर की आप बात करें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो सारा दारोमदार है वो बाबर के इर्द गिर्द घूमता था। आपने उसको ओपन के अंदर लाके तो मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं कहता हूँ ज्यादा प्रेशर इस वक्त डाल दिया। अगर खुदा ना खास्ता बाबर जल्दी आउट होते हैं तो क्या पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो आपको नजर आ रहा है कि क्या वो सस्टेन कर सकेगा? तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन है। फिर आप बात करते हैं, जब आप फायर पावर की बात करते हैं, आखिरी 10 ओवर की बात करो या 15 ओवर की बात करो, पाकिस्तान का मसला ही है, पाकिस्तान का 15 ओवर से लेकर तो आप 35 ओवर की बात करें, पाकिस्तान का जो बैटिंग का रन रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे ग्राफिकली गिरता है। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी आपको इश्यू नजर आता है कि आपके पास विकेट टेकर बॉलर आपको नहीं नजर आता। तो पाकिस्तान प्रॉब्लम ये जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि मिडिल ओवर में फायर पावर, और यहीं तो हम दुनिया से पीछे हो रहे हैं कि जहां पे क्लासन्स एंड हार्दिक पांड्याज एंड मैक्सवेल्स आर कमिंग एट 5 and 6 and even 4, 5, 6, जो कि अगर आप you have got your 4 chips down, उसके बाद भी फायर पावर आर्सेनल आपके पास इतना होता है इन टीमों के। हमारे पास हमें क्या आर्सेनल दिया है ना, चलें लगी लिपटी छोड़ते हैं।
मैं खुशदिल शाह से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे, फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। सो हमारे पास वो जो लैकिंग है। सोने पे सुहागा क्या कि जब आपके नंबर 5 तक बैट्समैन आउट हो जाते हैं, 4 बैट्समैन आउट होते हैं, तो 5वें 6ठे नंबर पे आपको लगता है कि नाबीना चल के आ रहे हैं। 15 अगर मैं आपको बताऊं कि जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब आप 20 ओवर पहले आपकी बारी आती है किसी भी बैट्समैन की जो लेट एंडर होता है, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इनकी टेक्निक है आखिरी 4 ओवर खेलने की, T20 में हिटिंग करने की। और ये इन पे ये शोएब भाई बैठे हुए हैं, हमारे भी कोच हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है जब आपने 4, 5, 6 ओवर खेलने हैं तो आपकी जो बैट पे ग्रिप होती है बहुत हार्ड हैंड आपकी ग्रिप होती है, आप स्टिफ हैंड के साथ बैटिंग करते हैं और आप सिर्फ स्लॉगिंग के चक्रों में रहते हैं। मगर जब आपके पास 20 ओवर आते हैं तो आपको सॉफ्ट हैंड के साथ सिंगल, डबल, ड्रॉप, रिस्क ड्रॉप करके खेलना पड़ता है, सिंगल लेनी पड़ती है, डबल करना पड़ता है, एक्सलरेट करना पड़ता है, स्ट्राइक आपको रोटेट करना पड़ता है, ग्राउंड शॉट्स लगानी पड़ती हैं। तो मुझे बताएं नंबर 5 के बाद कोई ऐसा बैट्समैन है नीचे टेल एंडर तक जो इस तरह कर सके? उनके सांस ही खुश्क हो जाते हैं कि जब 15 ओवर रहते हैं, बारी आने 15 ओवर बाकी बच जाते हैं। तो ये आप डिजास्टर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया को यह एहसास हो चुका है कि बीसीसीआई आखिरकार कितनी पावर रखता है। बीसीसीआई के पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। यही रीजन है कि बीसीसीआई दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम में जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। चाहे हम प्लेइंग स्टाइल की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की या फिर बात करें ब्रांडिंग की, तीनों ही चीजों में इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पास ना तो ओपनर है, ना स्पिनर हैं और ना ही ऑलराउंडर हैं। और इफ इन केस अगर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि टीम इंडिया ना केवल ब्रांडिंग में काम करती है बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से ये सब चीजें प्रूव भी करती है। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे तो दुबई का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है यानी कि बुर्ज खलीफा, दुबई का ही नहीं पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड का भी वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसमें रोहित शर्मा को शो करके बीसीसीआई ने अपनी पावर दिखा दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम जिन फास्ट बॉलर को वर्ल्ड क्लास बोलते हैं वो बिल्कुल भी वर्ल्ड क्लास नहीं है। असली वर्ल्ड क्लास बॉलर तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी बैटिंग लाइनअप भी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। चौथे और 5वें नंबर के बाद तो हमारे पास कोई बैट्समैन ही नहीं है। हम भरोसा कर रहे हैं खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ पर, जिनका बैटिंग एवरेज 10 से 15 के बीच में है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।